हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। बजट 2026 आ चुका है। निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट पेश किया। 9वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है। तो इस बार की बजट में क्या क्या खास बातें रही, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, मिडिल क्लास को क्या मिला, चलिए जानते हैं एक एक चीज को हम स्टार्टिंग से। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो जो कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो सके। एंड यस, आपकी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो बजट आया है 2026 वाला, इसको लगातार 9वीं बार जो है वो बजट पेश किया है। वो भी फुल्ली फ्लैश्ड जो है वो बजट पेश किया गया है फॉर द 9th कंसेक्यूटिव टाइम ऑन February 1st। हर बार फरवरी को ही आता है जब बजट सेशन चल रहा होता है पार्लियामेंट में, और बजट सेशन आपका फेब से स्टार्ट होता है और इसी में बजट हर साल लाया जाता है। तो ये था 15th बजट ऑफ नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट, यानी कि मोदी जी की सरकार में देखा जाए तो ये 15th टाइम से जो बजट पेश किया गया, जिसमें 9वीं बार लगातार निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को पेश किया, और ऐसा करने वाली ये देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के नाम पर है, जो कि 10 बार बजट पेश कर चुकी हैं। लेकिन अगर महिलाओं की कैटेगरी में देखा जाए तो ये फर्स्ट हैं। उसके बाद बात करेंगे इस बजट की कुछ खास बातें, जैसे कि सबसे पहले इस बजट की थीम क्या रखी गई है। तो इसकी जो थीम रखी गई है वो देखिएगा, द सेंट्रल थीम ऑफ दिस बजट इज विकसित भारत। विकसित भारत, जो कि 2047 तक हम विकसित करना चाहते हैं भारत को, ये इस बार की थीम को रखा गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर मेन फोकस किया है इस बार की बजट में। तो जो फोकस किया गया है वो किया गया है यूथ पावर पर, लोकल टू ग्लोबल पर, विद इन एम्फेसाइजेस ऑन प्रोमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन एंड एक्सपोर्ट्स पर मेन फोकस किया गया है। इसमें जो इनकम टैक्स स्लैब्स की अगर हम बात करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, बस तरीका बदल दिया गया है। इन्होंने कहा है कि पहले जो इनकम टैक्स भरने का जो तरीका था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ करता था, इस बार उस तरीके में थोड़े से बदलाव किए गए हैं, यानी कि बस वो सरल कर दिया गया है, इजी कर दिया गया है। बाकी इसमें चेंजेस आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स स्लैब्स सेम वही आपको इनकम टैक्स स्लैब्स इस बार भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट संकल्प, यानी कि यहाँ पे जो संकल्प है, फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड और थर्ड कर्तव्य, इसमें किस चीज पे फोकस किया गया है। सबसे पहले एक्सेलरेट द सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया है। सेकंड में बताया जा रहा है फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल, विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास पर फोकस किया गया है। ठीक है, ये हो जाएंगे जो हमारे 6 पिलर्स होते हैं ग्रोथ के, वो 6 पिलर्स यहाँ पे दिया गया है जिनके ऊपर फोकस किया गया है। इसके अलावा टूरिज्म एंड हेल्थ सेक्टर की बात करें, क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ उसके ऊपर थोड़ा सा आगे चलेंगे, लेकिन पहले हम हेल्थ सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि टूरिज्म भी है और हेल्थ सेक्टर भी है। माउंटेन ट्रैकिंग ट्रेल्स जो है उनको डेवलप किया जाएगा। माउंटेन ट्रैकिंग ट्रेल्स कहाँ पे हो सकते हैं, जो ऊपर वाले एरियाज है जहां पर माउंटेन्स है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, अराकू वैली हो गया, तो यहाँ पे क्या है, माउंटेन ट्रैकिंग ट्रेल्स बनाए जाएंगे। ओके, ओडिशा का जो टर्टल ट्रेल है उसको डेवलप किया जाएगा, मतलब कोस्टल एरिया पर, ओडिशा की कोस्टल एरिया पर टर्टल ट्रेल जो है उसको डेवलप किया जाएगा। ये टर्टल्स के लिए किया जा रहा है। बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनाए जाएंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर। टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक पायलट सॉरी एक पायलट स्कीम जो है ये लाई जाएगी। और इसके अलावा 5 यूनिवर्सिटीज कैंपस जो है उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा नियर द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास में ही 5 जो है वो यूनिवर्सिटीज कैंपस उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में कहा गया है कि टू प्रमोट मेडिकल टूरिज्म 5 रीजनल मेडिकल हब्स विल बी एस्टेब्लिश्ड। 5 मेडिकल हब्स जो है इन्हें एस्टेब्लिश किया जाएगा। 1.5 लाख केयर गिवर्स जो है इनको भी ट्रेन किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो, अगर हम टैक्स स्लैब्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो लास्ट ईयर था वही टैक्स स्लैब्स इस बार भी रखा गया है, बस थोड़ा सा प्रोसेस को इजी कर दिया है। यानी कि जो आप टैक्स फाइल करते हैं उसकी जो आखिरी तारीख है वो अभी भी 31 जुलाई ही रहेगी।
अभी भी 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख आपकी एनुअल इनकम है तो 5% लगेगा, 8 से 12 लाख है तो 10%, 12 से 16 लाख पे 15% और 16 से 20 लाख पर 20% का टैक्स लगेगा, 20 से 24 लाख पे 25% और अगर 24 लाख से ज्यादा है किसी का एनुअल इनकम तो 30% का टैक्स देना होगा। यहाँ पे बोला कि न्यू टैक्स रिजाइम में 4 से 8 लाख पर 5% है और 8 से 12 लाख पर लगने वाला 10% सरकार सीधे माफ कर सकती है। तो यानी कि यहाँ पे जो चेंजेस है वो नहीं हो बट उसको थोड़ा सा इजी कर दिया गया है। इसके अलावा रेयर अर्थ कॉरिडोर को लेकर के भी कुछ चीजें बनाई जा रही हैं, जैसे कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में आप देखेंगे रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है इनको स्थापित किया जाएगा। नवंबर 2025 में शुरू की गई रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना है, इसको भी एक बार फिर से मजबूती दी जाएगी। रेयर अर्थ जो होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉरिडोर्स वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड टू सपोर्ट मिनरल रिच स्टेट्स। मिनरल रिच स्टेट्स को सपोर्ट देने के लिए हम क्या बनाने जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या मिशन लॉन्च किया है, 2.0 लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। द एलोकेशन ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन इंक्रीज्ड, कितने से 40,000 करोड़ से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज किया गया है। अ न्यू फ्रेट कॉरिडोर उसको अनाउंस किया गया है, जो कि कहाँ पे बनने जा रहा है, वेस्ट बंगाल के दनकुनी के अंदर इसको बनाया जाएगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोविजन जो है वो 12.2 लाख करोड़ जो है इतना बनाया गया फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि 2026-27 होगा हमारा। एग्जिस्टिंग कैपेक्स जो फाइनेंशियल ईयर 26 है उसके लिए कितना है, 11.2 लाख करोड़ है, विच हैज बीन इंक्रीज्ड, जिसको अब बढ़ाया गया है और अब कितना हो गया है, 12.2 लाख करोड़ हो गया है। मेजर टैक्स फाइनेंस अनाउंसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो नया इनकम टैक्स विल कम इनटू इफेक्ट, ये कब से काम करना स्टार्ट करेगा, 1 अप्रैल, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो ये लागू हो जाएगा, ठीक है। टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑन टूर पैकेजेस, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। जो टूर पैकेजेस होते हैं उन पे जो टैक्सेस लगते हैं उसको 2% से क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया गया है। टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन प्रॉपर्टी सेल्स बाय एनआरआईज, यानी कि जो एनआरआई होते हैं उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी बेची गई है उसके ऊपर भी टीडीएस काटा जाएगा। और अगले वित्त वर्ष जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए इतने 17.2 लाख करोड़ का जो मार्केट बोरिंग है उसको टारगेट रखा गया है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2027 में कितना हो गया, 4.3% ऑफ जीडीपी। ये मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया था, 4.8% रहना था, ठीक है, बट हमने टारगेट से पहले इसको अचीव किया है 4.3 तक। फिस्कल डेफिसिट जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सरकार के खर्चे ज्यादा और इनकम कम होती है, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। द फिस्कल डेफिसिट इज प्रोजेक्टेड टू 4.4, अब इसका जो हमने टारगेट रखा फाइनेंशियल में कितना रह सकता है, 4.4 रहने का अनुमान है। उसके अलावा बात करेंगे तो लैब्स ओपन की जा रही, 15,000 स्कूलों के अंदर लैब्स बनाई जाएंगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, फाइनेंस मिनिस्टर या निर्मला सीतारमण जी ने एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस के अंदर ये लैब्स बनाई जाएंगे। रोल ऑफ आईआईसीटीसी मुंबई, दीज लैब्स विल बी रन इन कोलैबोरेशन विद द आईआईसीटी जो मुंबई के अंदर है उसके साथ में मिलकर ये लैब्स जो है उनको डेवलप किया जाएगा। एम क्या है, टीचिंग डिजिटल स्किल्स टू यंग पीपल एट द ग्रास रूट्स लेवल, यानी कि जो भी मतलब डिजिटल स्किल्स सिखाई जा सके युवाओं को जमीनी तौर पर। 20 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है, जो 2030 तक केवल इसी सेक्टर में 20 लाख जो है वो आपको नौकरियां देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद है आपका जो पूर्वी भारत को जो नया एनआईडी मिलेगा। देश में डिजाइनर्स की कमी को देखते हुए सरकार ने कहा है कि पूर्वी भारत में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोलने का प्रस्ताव दिया है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर विशेष प्रशिक्षण जो है वो इससे सुलभ होगा, यानी कि आसान होगा। ये ईस्टर्न इंडिया के अंदर बात चल रही है।
अब खर्चे की बात करें तो जो मेजर खर्चे हैं सरकार के, जैसे ट्रांसपोर्टेशन पर कितना 5,98,520, ये करोड़ में है। डिफेंस पर 5,94,585 करोड़, रूरल डेवलपमेंट पे, होम अफेयर्स, ये सारे क्या दिए हैं सरकार ने, खर्चे दिए गए हैं। जो सरकार की एक्सपेंडिचर्स हैं, हर एक फील्ड में कितना कितना एक्सपेंडिचर है वो दिया गया है यहाँ पर। ओके सो ये टैक्स वाला मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उसके बाद आप देखेंगे तो सोलर प्लांट्स रिलेटेड जो इक्विपमेंट है और शूज हो गई, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, बैटरीज हैं, ओवन वगैरह है, मेडिसिन फॉर कैंसर, डायबिटीज, क्लॉथिंग, सीएनजी, फॉरेन ट्रैवल एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स बिकम चीपर। मतलब क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, तो इसमें बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें जो है वो सस्ती की गई हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे देखो हेडिंग के साथ में दिया है कि कैटेगरी में सस्ती कौन सी चीजें, ये सारी चीजें जो यहां तक आप देख रहे हैं सारी चीजें सस्ती हुई हैं। सोलर से जुड़े जितने भी सामान हैं या शूज वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज हो गई, ओवन हो गई, 7 जो रेयर डिजीज हैं उनकी दवाइयां जो विदेशों से आती हैं, कैंसर की 17 दवाइयां हो गई, शुगर की दवाइयां, विदेश यात्रा, टेक्सटाइल हो गया, सीएनजी है, लेदर के शूज है, एयरक्राफ्ट की जो चीजें हैं, तो वो सारी चीजों के ऊपर मतलब जो चीजें विदेश से आते हैं उनके ऊपर ड्यूटी वगैरह को हटा दिया गया है, जिससे वो सस्ती हो गई हैं। और जो चीजें भारत की हैं वो भी काफी हद तक सस्ती की गई है। महंगा क्या हुआ है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, जैसे कि सिगरेट हो गया, तेंदू पत्ता हो गया जिससे बीड़ी बनाई जाती है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या हो गई हैं, वो महंगी हो गई है। ज्यादातर जो नशीली चीज, इसमें तंबाकू भी इंक्लूड किया गया है, वो महंगा हो गया। उस पे जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। 17 ड्रग्स हैव बीन मेड ड्यूटी फ्री कर दिया गया है उनको, जो बाहर से आते हैं कैंसर की जो 17 जो दवाइयां हैं उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया है ताकि वो अफोर्डेबल हो सके। एमएसएमई के सेक्टर में आप देखोगे तो 10,000 करोड़ एमएसएमई जो ग्रोथ फंड्स है उनको क्रिएट किया गया है स्मॉल फाइनेंस के लिए। इतना जो पैसा है वो एमएसएमई के सेक्टर को दिया जाएगा ताकि उनमें भी ग्रोथ हो सके। रिकॉर्ड इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया है कितना, 12.2 लाख करोड़ से। अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट के अंदर काफी बूस्ट दिखाएगा। सेक्टर वाइज अगर कुछ अनाउंसमेंट्स की हम बात करें, सेक्टर वाइज कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो देखिएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के फील्ड में देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नॉन डेट रिसीट 34 लाख करोड़, कुल खर्च जो है वो इतना किया जाएगा यहाँ पर। टैक्स में सुधार, विदेशी निवेश को लेकर योजना है, कृषि और बागवानी को लेकर है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, स्पोर्ट्स हो गया, टूरिज्म है, एम्प्लॉयमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कनेक्टिविटी और सर्विस सेक्टर। इन सारी चीजों में ना अलग अलग योजनाएं यहाँ पे दी। जैसे हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें खेलो इंडिया जो मिशन है वो लॉन्च किया गया। देखो खेलो इंडिया जो योजना है वो 2018 से हमारे यहाँ पे अनाउंस चल रही है, बट ये जो है वो खत्म होने वाली थी, तो इसको लेकर के भी अब इसमें कुछ चीजें बोली गई हैं। अब कुछ चीजें करंट अफेयर्स में आपको दोबारा से और ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिलहाल देखिएगा रोजगार के अंदर भी बोला गया कि डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनेगा जिससे कि रिसर्च और टेक जॉब जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अलग अलग फील्ड के अंदर हर फील्ड को लेकर के एक एक योजना जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये था आपका बजट इस बार का पूरा। बजट से बनने वाले क्वेश्चंस पर एक सेशन में जरूर लेकर आऊंगी, क्योंकि अभी तो मोटा मोटा हमने देखा कि इस बजट में है क्या, लेकिन बजट से क्वेश्चंस भी तो बनेंगे। अब क्या क्या क्वेश्चंस बजट से बन सकते हैं एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उनके ऊपर एक सेशन आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।